जो जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं प्रभु जी वहाँ से पढ़े हुए हैं। तो जितने भी भारत के जवाहर नवोदय विद्यालय हैं सारे विद्यालयों में जा रहे हैं और जाके वहाँ के जो बच्चे हैं उनको सेमिनार दे रहे हैं। तो इस बार अलीगढ़ में आए हुए हैं प्रभु जी, तो वहाँ पे आ रहे हैं। तो प्रभु जी यहाँ पे हमारे मंदिर में, तो मैंने प्रभु जी से निवेदन किया कि प्रभु जी यहाँ से। और जो इस्कॉन के बहुत सीनियर वैष्णव है हिज ग्रेस गौर गोपाल प्रभु जी, हम सब लोग जानते हैं उनको। तो हिज ग्रेस गौर गोपाल प्रभु जी की डायरेक्ट स्टूडेंट है प्रभु जी, उन्होंने प्रभु जी को इस्कॉन दिलाया था। तो हम जान सकते हैं कि प्रभु जी की जो शिक्षा है उसके माध्यम से जान सकते हैं प्रभु जी का जो है प्रीचिंग मूड और भक्ति हम उसी से पता कर सकते हैं। और प्रभु जी मैट्रिक एजुकेशन में प्रभु जी ने मुंबई में एक यूनिवर्सिटी से बीटेक कंप्लीट किया था प्रभु जी ने, और उसके बाद उन्होंने एमटेक किया, और उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी में प्रभु जी ने 9 साल तक पढ़ाया एज ए लेक्चरर, और उसके बाद प्रभु जी फुल टाइम मंदिर में जुड़े। तो प्रभु जी से निवेदन करेंगे प्रभु जी आज इसका जो भगवद गीता क्लास है उसको लें, और प्रभु जी का स्वागत करते हुए हम लोग भी जोर से हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बलराम प्रभु और प्रभु जी का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। आप समय निकालकर आज गीता ज्ञान मंदिर अलीगढ़ में आए हैं। गीता श्लोक लेना है ना, टॉपिक गीता श्लोक बता दीजिए। तो पहले भजन गाएंगे, हाँ 12 से अभी 12 बजे। हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। मैं स्वयं का सौभाग्य समझता हूँ, इतने अद्भुत विशाल गीता ज्ञान मंदिर में मुझे आने का अवसर मिला है। भगवान को धन्यवाद कि हमें यहाँ लेके आए आप सबके बीच में। तो भजन गाएंगे, थोड़ी चर्चा होगी, भगवत गीता से। जय राधा जय राधा माधव बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ धीरधारी, जय गोपी जन वल्लभ धीरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजना, यशोदानंदन भज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव बिहारी, जय राधा माधव बिहारी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha, Shyam Sundar Radha, Shyam Sundar Radhe. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Radha. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Jaya Jai Gurudev, 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 Jaya Jai Gurudev. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की धृतराष्ट्र भागवत महापुराण की श्रीमद् भगवद गीता की श्री कृष्ण अर्जुन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरकृष्ण। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोऽस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। आप सभी का पुनः स्वागत है आज की कक्षा में। हम सभी का विशेष सौभाग्य है कि हम भगवान के मंदिर में आ पाते हैं, भगवान का कुछ वचन सुन पाते हैं, भगवान को देख पाते हैं, भगवान के भक्तों से मिल पाते हैं। एक विशेष सौभाग्य है मनुष्य जीवन का। जीवन तो पशुओं का भी है, बाकी जीव जंतुओं का भी, लेकिन मनुष्य जीवन एक अतिशय महान है, अति दुर्लभ है। तो हमें अपने जीवन का मूल्य महानता समझना चाहिए। बड़े भाग्य से मिलता है मनुष्य जन्म, बड़े समय के बाद मिलता है। तो हमें इसकी महिमा समझकर इसका सदुपयोग लेना चाहिए। तो आज का श्लोक है वो पढ़ते हैं। ये श्लोक है तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता से पढ़ रहे हैं। अध्याय संख्या 3 है जिसका नाम है कर्मयोग और आज की श्लोक संख्या है 13। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, उसके हम चर्चा करने वाले हैं। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जन्ते त्वहं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जन्ते त्वहं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जन्ते त्वहं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। बोलिए। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जन्ते त्वहं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। और कोई बोलिए। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जन्ते त्वहं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। माता जी से कोई बोलिए। शब्दार्थ यज्ञ शिष्ट, यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को उसे हम कहते हैं महाप्रसाद। क्या कहते हैं? यज्ञ में जो भगवान को भोग लगाया जाता है उसका जो शेष बचता है उसे कहते हैं महाप्रसाद। अशिनः खाने वाले, संतः भक्तगण, मुच्यन्ते छुटकारा पाते हैं, सर्व सभी तरह के किल्बिषैः पापों से,
भुंजनते, भोगते हैं, ते वे, तू लेकिन, अघम घोर पाप, पापः पापीजन, ये जो पचंती भोजन बनाते हैं आत्म कारणात् इंद्रिय सुख के लिए। अनुवाद तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा, शिल प्रपात की जय। अनुवाद: भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं, जिसे कहते हैं प्रसाद। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवान का वचन है, बड़े कठोर शब्द भगवान ने उपयोग किया है, कठोर शब्द का उपयोग किया भगवान ने, लेकिन भगवान कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ सिद्धांत सिखाना चाहते हैं। अनुवाद तो हो गया तात्पर्य। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। मतलब संत जो है, जो पद है, संत का पद बहुत महान है, जो केवल कृष्ण के भक्त को ही मिलता है, जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, भगवान कृष्ण के सेवा में लगे होते हैं। तो भक्त बनना सामान्य चीज़ नहीं है, बड़ी महान चीज़ है। लोग सोचते हैं जिनको कोई काम धंधा नहीं है, कुछ काम मिला नहीं, वो भक्त बनते हैं। जिनको कुछ जमा नहीं, वो गाय चराते हैं भगवान जैसे। भगवान को कुछ काम धंधा मिला नहीं तो गाय जंगल में लेके जाते हैं, तो उसके भक्त मतलब वैसे ही होंगे, गाय चराने वाले। ऐसे लोग सोचते हैं, लेकिन नहीं, भगवान के भक्त संत कहलाते हैं। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न होते हैं। और लोग जो है, सामान्य लोग जगत के, वो भी निमग्न होते हैं। उनका प्रेम कहाँ होता है? भौतिक चीज़ों में होता है, भौतिक वस्तुओं में होता है, अपने हड्डी मांस की शरीर में होता है, कागज़ के पैसे में होता है। लेकिन भक्तों का जो प्रेम है, लगाव साक्षात भगवान में होता है, जो सर्वगुण संपन्न है, सच्चिदानंद है, सर्वशक्तिमान है और प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय में 38वें श्लोक में कहा गया है, भ्रमांजन छुटिता भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद जो समस्त आनंद के दाता है, या मुकुंद मुक्ति के दाता है, या कृष्ण सबको आकर्षित करने वाले पुरुष, ऐसे भगवान के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु उन परम पुरुष भगवान को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। जो भी लेना है, जो भी उपयोग लेना है अपने लिए, भगवान को देकर प्रसाद के रूप में, प्रसादी बनाकर, भोग बनाकर नहीं, क्योंकि भोग बनाएंगे तो फिर रोग आएगा। भव रोग तो ही पहले से, फिर देह रोग भी आते हैं, मनोरोग भी आते हैं। तो यदि हमें रोगों से बचना है तो योग में लगना पड़ेगा। कौन सा योग? भक्ति योग, जिसमें हम जो भी वस्तु का उपयोग लेते हैं पहले भगवान को देकर लेते हैं। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक विभिन्न भक्ति साधनों के द्वारा, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन मतलब पूजन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं। यज्ञ मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब होता है भगवान की संतुष्टि के लिए किया गया कर्म। भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म यज्ञ कहलाता है।
नहीं तो स्वयं के लिए जो किया जाता है, स्वयं की सुख के लिए, उसे कर्म ही कहते हैं, जो हमें बंधन देता है। लेकिन यज्ञ करने से हमें सभी कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है। जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से, पापों से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं, अपितु सभी प्रकार के पापों को ही खाने वाले हैं। भगवान के शब्द हैं कि वो चोर है, लेते हैं भगवान का, लेकिन भगवान को थोड़ा देते भी नहीं है या मानते भी नहीं है। कि देने वाला कौन है, हमें संभालने वाला कौन है, हमें जीवन किसने दिया है, ये नहीं सोचते हैं। जो बुद्धि भगवान ने दी है, उसी बुद्धि से सोचते हैं मैं कितना महान हूँ और मैं अपने बुद्धि से कितना काम कर लेता हूँ, और दुनिया को समझ लिया हूँ कि भगवान है ही नहीं, दुनिया बनाना कोई है ही नहीं। ये बुद्धि दिया कौन आपको? वो तो मैं अपना लेके आया था ऐसा सोचता है, वो तो अपने आप मिला है, मुझे मिलना ही था, मुझे सबको मिलता है, मुझे मिला है। लेकिन कौन दिया है ये नहीं सोचते। दुनिया बनी है तो कौन बनाया है ये नहीं सोचते। बनी है, बस बनी है, कोई तो बनाया होगा, कोई बनाया होगा, वो नहीं, कोई बनाया नहीं, अपने आप है। तो ऐसा वो पागल जैसे सोचता है कि जो असंभव है, यदि कुछ वस्तु बनती है, कुछ वस्तु बनी है, तो अवश्य बनाने वाला होता है। हाँ, हमें पता नहीं होगा किसने बनाया होगा, कब बनाया है, बनाने वाला कहाँ है, कैसा है, वो नहीं पता होगा, लेकिन कम से कम कोई तो होगा, इतना तो हम समझ सकते हैं। आज के लोग उतना भी समझते नहीं हैं, उतना ही मानते नहीं, क्योंकि वो मंद बुद्धि वाले हैं। भगवान ने भागवत में कहा है, क्या है? मंद बुद्धि वाले हैं, सुमंद मति वाले हैं। बुद्धि मंद हो गई है, मति बहुत मंद है, इसलिए वो समझ नहीं पाते। तो भगवान कहते हैं कि ये लोग केवल चोर के समान हैं। जैसे चोर, समझो 5 चोर हैं, ये कोई बैंक में गए, वहाँ डाका डाला, वहाँ लूटा बैंक को, फिर 2 धन मिला, वो सोचते हैं अभी हम 5 मिलके बहुत प्रामाणिकता से बांट लेंगे, बहुत सच्चाई से प्रामाणिक रूप से बांट लेंगे। है कौन? चोर। लेकिन क्या सोचते हैं कि हम प्रामाणिक बनकर सच्चाई से अच्छे से बांट लेंगे। ये संभव नहीं है कि चोर की भावना कभी अच्छी नहीं हो सकती। उनमें भी झगड़ा होता है, एक दूसरे को मारकर एक दूसरे सबको ख़त्म कर देते हैं, ऐसा देखा जाता है लोभ के कारण। क्योंकि चोर में कभी अच्छी भावना नहीं हो सकती। सोचते हैं कि हम अच्छे से खा लेंगे, अच्छे से जी लेंगे, लेकिन वो संभव नहीं होता है। ऐसे लोगों को कभी सुख की अनुभूति नहीं होती है, संतुष्टि का अनुभव नहीं होता है। आज समाज में सभी लोगों के पास धन है, अच्छी व्यवस्था है, सुविधा है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है, समाधान नहीं है। क्यों? ये जिसने दिया है उसको ना जानते ना मानते, उसको ना जानते ना मानते, इसलिए ये संभव नहीं है कि वो लोग शांति से सुख से जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। क्योंकि चोरी का माल जीव को फंसाता है, दुख देता है। चोरी का माल कभी सुख नहीं देगा, तो ऐसा होता है।
आगे लिखा है प्रभुपाद जी ने, जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, पापी भी है, क्यों? चोर का माल दान पुण्य में नहीं लगता, ऐसा देखा गया है। चोरी का माल गलत कर्म में लगता है, पाप कर्म में ही लगता है। जैसे हम देखते समाज में कि लोग जो ये लोग रहते हैं चोर वाले, चोरी करने वाले चोर, ये लोग कभी अच्छा भोजन, सात्विक भोजन नहीं लेंगे। जो निषिद्ध भोजन है, जो जंगली पशु जैसे खाते हैं वैसे खाते हैं, जो खाने की चीज़ नहीं है। मानव का भोजन शाकाहार, मानव का भोजन क्या है? शाकाहार। सब्जियां हैं, फल पौधे हैं, दाल चावल अनाज है, लेकिन ये लोग दूसरे का मांस ही चाहते हैं, जंगली पशु जैसा। आप देखिए, यदि मानव का भोजन होता, यदि मांसाहार मानव का भोजन होता, तो ये लोग जैसे बिल्ली चूहा पकड़ के खा लेती है, कोई शेर कुत्ता किसी दूसरे जीव को पकड़ के खाते हैं, वैसा मनुष्य भी खा लेता, लेकिन अपना भोजन नहीं है। इसलिए वो फिर हम जैसे देखते हैं उसे पकाकर मसाला सब डालकर खाना पड़ता है। पचा भी नहीं पाते लोग, पचा भी नहीं पाते, क्योंकि वो भोजन अपना नहीं है। आप बोलेंगे चाइना के लोग तो खाते हैं, चाइना के लोग जो है दानव है, देखने में मानव लगते हैं लेकिन दानवी है। दानवी कैसे खा सकता है कच्चा मांस, या पकड़ के खाते कभी? कुछ लोग होते हैं, सभी नहीं, कुछ लोग होते हैं जो ऐसे कच्चा मांस खा जाते हैं पकड़ के। मेंढक भी खाते हैं, चूहा भी खा लेते हैं पकड़ के, जंगली पशु जैसे, क्योंकि दानव की भावना है, दानव ही खा सकते हैं, मानव नहीं खा सकता। तो चोर तथा पापी दोनों ही, भला वह कैसे इस जगत में सुखी रह सकता है? संभव नहीं। तो एक होता है मांसाहार। फिर चोर लोग जो है पापी, एक तो पाप तो मांसाहार करते ही हैं, जो खाने लायक नहीं वो खाते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि माया से, माया के प्रभाव से भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि निकल जाती है, नष्ट हो जाती है, इसलिए सही गलत का भेद समझ नहीं सकते। जो बुरा है उनको वही अच्छा लगता है। दूसरा चीज़ नशा, इन लोगों को नशा के बिना जीना कठिन होता है, जी नहीं पाते। जो सात्विक लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनको गुटखा, तंबाकू या दारू, इनका गंध भी, इनका गंध, सुगंध नहीं बोलेंगे, गंध जो होती है इनकी, इनका गंध भी सहन नहीं होता है, उनको बदबू आती है, नहीं ऐसे है, निकालो यहाँ से। इन लोगों को उसके बिना जमता नहीं, क्योंकि तमोगुनी हो जाते हैं, तमोगुनी, तामसिक हो जाते हैं। तो नशा, व्यभिचार, अनैतिक संबंध जो होते हैं इनमें पाए जाते हैं, और जुआ, चोरी का माल तो जुआ में लगाते हैं, तो सभी पाप में लग जाते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो ऐसे पापी लोगों को, चोर लोगों को, जो भगवान को ना जानते ना मानते हैं, ना कुछ देते हैं कभी प्रेम से, इनको कभी सुख नहीं मिल सकता, यह संभव नहीं है। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए।
अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। तो ये सत्य बात है कि कृष्ण भावना में हमें संकीर्तन करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए। क्यों? संकीर्तन का उद्देश्य होता है भगवान के गुणों का गायन किया जाए, क्योंकि भगवान लायक है उसके, भगवान गुणगान के लायक है। कि दुनिया बनाने वाले, दुनिया चलाने वाले, शक्ति बुद्धि जीवन देने वाले भगवान हैं। भगवान सर्वाकर्षक है, वो सबसे सुंदर है, सबसे महान ज्ञानी है, शक्तिशाली है। भगवान सबसे महान प्रसिद्ध है, फेमस है, यशस्वी है, बलवान है। उतना ही नहीं, भगवान सबसे महान प्रेमी भी है, सबको चाहने वाले हैं, सबको अपनाने वाले हैं। और हम सबके माता पिता बंधु सखा साथी सहारा सब कुछ है। तो जो बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान में सब कुछ है। बच्चों के लिए पता होगा, स्कूल में गाते हैं कभी, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। तो ये बच्चों को समझ में आ सकता है, स्कूल में जाते हैं कि भगवान हम सबके माता पिता सखा बंधु साथी और सहारा भी है। तो ऐसे भगवान गुणगान के लायक है। उनका गुणगान कैसे किया जाता है? उनका नाम लेकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। स्वयं भगवान कृष्ण बलराम चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु बनकर और श्री बलराम जी नित्यानंद प्रभु बनकर, गौर निताई बनकर 500 वर्ष पूर्व, 550 वर्ष पूर्व इस धरती पर, बंगाल की भूमि पर, मायापुर धाम में आकर नाम संकीर्तन भक्त के रूप में भगवान आए हैं, भक्त के रूप में, कि भगवान का गुणगान कैसे किया जाता है, भगवान का संकीर्तन नाम गान कैसे किया जाता है, सिखाने लाए भगवान। भगवान स्वयं अपने उदाहरण से सिखाते हैं, आचरण से सिखाते हैं कि भक्ति कैसे की जाए। बलराम जी जो है सभी जीवों के लिए आदि गुरु हैं, आदि गुरु। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार है, भगवान श्री कृष्ण के पहले विस्तार, पहला रूप जो भगवान प्रकट किए खुद से, दाहिनी बाजू से बलराम जी हैं, और बाएं बाजू से जो भगवान प्रकट किए पहला स्वरूप वो श्री राधा जी है। पहले रूप है भगवान के विस्तार। राधा जी अपने बाएं बाजू से दिल हृदय से प्रकट किए और दाहिनी बाजू से भगवान बलराम जी के रूप में प्रकट हुए। और दोनों जो है राधा जी और बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में सदैव लगे रहते हैं। और बाद में बलराम जी जो है, जो चतुर्युग व्यूह है, प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण वासुदेव, इस रूप में विस्तार लेते हैं। ऐसे आगे होते होते भगवान महाविष्णु, भगवान गर्भोदकशाही विष्णु, भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु बनकर पूरी सृष्टि को बनाते हैं, भौतिक जगत को बनाते हैं। और फिर स्वयं को असंख्य विभिन्न अंश जीवों के रूप में भी प्रकट करते हैं। हम सभी भगवान के अंश हैं, हम भगवान के ही विस्तार रूप है।
हम भगवान के हैं, इसीलिए अपना दायित्व है क्या, उनके साथ रहें, उनकी आज्ञा में रहें, उनकी बात को माने, उनकी सेवा में रहें। स्वयं बलराम जी जो भगवान के समान शक्तिमान हैं, भ्राता जी भी कम नहीं है और भी उनके समान ही शक्तिमान है, लेकिन भगवान की सेवा में लगे रहती है हमेशा। तो हम तो बड़े बहुत छोटे जीव हैं, अंश हैं, तो हमें भी उनके जैसा भगवान की सेवा में सदैव लगे रहना चाहिए, नहीं तो फिर हमें सुख नहीं मिलेगा। हम दुनिया में तो आए हैं लेकिन भगवान को भूल चुके हैं, भगवान से अलग हो चुके हैं, इसलिए हमें इस जगत में समाधान का अनुभव नहीं होता। जो भी मिलता है कमी लगता है, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, कुछ तो बाकी है, ऐसा लगता है। और जो अपनी भौतिक इच्छाएं होती है वो बढ़ते जाती हैं, आगे सुख मिलेगा, आगे सुख मिलेगा, ये होने के बाद सुख मिलेगा, ऐसा कभी हुआ नहीं। जन्म जन्म निकल गए, युग युग निकल गए, लेकिन इस जीव को कोई सुख का अनुभव, कोई समाधान का अनुभव नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि हम जिसके हैं उसके साथ नहीं हैं, हम जिसके हैं, हम जिनके हैं उनके साथ हम नहीं हैं, उनसे अलग हो चुके हैं। जैसे पेड़ का पत्ता है, कोई पेड़ का पत्ता है, जब तक वो पत्ता पेड़ को लगा जाता है उसका पालन पोषण होता जाता है, वो उसमें चमक होती है, उसमें जान होती है, उसमें अच्छा सुंदरता होती है। तो जैसे ही वो पत्ता उस पेड़ से अलग हो जाता है, टूट जाता है, बिछड़ जाता है, बिछुड़ता है, वो पत्ता फिर कचरे में जाता है, सूख जाता है, उसका अस्तित्व जो है नष्ट हो जाता है या तुच्छ हो जाता है। वैसा ही जो जीव भगवान के साथ सुख में था, भगवान को छोड़कर, भगवान से अलग होकर सूखा हो गया है ना। पेड़ का पत्ता जैसा सूख जाता है वैसा ये सुख से विमुख हो गया, सुख छोड़ के दुख पाता है। तो हमें भगवान से जुड़ना आवश्यक है, क्योंकि अपना संबंध, मूल संबंध, प्रथम संबंध, नित्य संबंध भगवान से ही है। अपना संबंध इस जगत से, इस शरीर से, अपने परिवार से, अपने गांव से थोड़े दिन का है, हमेशा का नहीं है। कि हम बुद्धि से समझ सकते हैं कि हम दुनिया में आए हैं, हम पहले से नहीं दुनिया में। जो हमें शरीर मिला है, ये शरीर पहले से नहीं है, बदलता जाता है। आज जो शरीर दिखता है आईने में, ये शरीर ऐसा नहीं था पहले, अच्छा ऐसा भी नहीं होगा, आगे बदल जाएगा। ये शरीर पहले था भी नहीं, हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि शरीर ऐसा ही था पहले से और ऐसा ही रहेगा। इस भ्रम में हम सोचते हैं दुनिया में हमें सेटल होना है। लोग क्या सोचते हैं, हमें दुनिया में सेटल होना है, और फिर चिंता, भय, दुख पकड़ लेते हैं। लेकिन जो लोग अपनी बुद्धि से समझते हैं कि इस जगत में कोई सेटल नहीं हो पाया, कोई सेटल नहीं हो पाया, क्योंकि दुनिया सेटल होने की नहीं है। वो दुनिया भी जो है कभी सेटल नहीं हो पाई, दुनिया को भी बदलना पड़ता है, दुनिया भी बदलती रहती है। तो दुनिया में जो कुछ भी है उससे भी बदलना पड़ता है। दुनिया का भी जन्म होता है, इस जगत का सृष्टि बनती एक दिन, कुछ समय के लिए रहती है, एक समय आता है कि सृष्टि भी नष्ट हो जाती है, भगवान में विलीन हो जाती है। तो दुनिया का भी जो अस्तित्व है वो भी थोड़े दिन का है, वो भी बदलता रहता है। तो हम जो है थोड़े समय के लिए दुनिया में जो भी कोई चीज़ है वो भी थोड़े दिन के लिए रहती है।
तो हम तो मानते हैं, यदि हम समझे कि हम दुनिया के मेहमान हैं थोड़े दिन के, तो हमें चिंता नहीं होगी। क्योंकि मेहमान को चिंता क्या है? क्योंकि मेहमान का सुख कहाँ पे होता है? मेहमान का सुख अपने गांव में होता है, अपने घर में होता है, जहाँ उसका अच्छी व्यवस्था है, सुविधा है। किसी पराए गांव जाकर 2 दिन का मेहमान बनकर वहाँ अपनी सुविधा नहीं हो पाती, नहीं हो पाती। वहाँ के लोग नए नए होते हैं, अनजान होते हैं, कोई वहाँ अपना नहीं होता है पराए गांव में। विदेश में यदि आप जाओ, लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, वहाँ कोई अपना नहीं होगा, वहाँ आपको सुख नहीं मिलेगा। ये अपना सुख अपने लोगों के साथ होता है। वैसे ही दुनिया जो है आत्मा के लिए, हम सब के लिए परदेश है। क्या है दुनिया? परदेश। और परदेश को, परदेश में परदेशियों के साथ इस आत्मा को सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि परदेशियों को बिछड़ना पड़ता है। परदेशियों को बिछड़ना पड़ता है। परदेशी अपना साथ नहीं दे सकते। तो अपना साथ कौन दे सकता है? जो अपने देश का है, स्वदेशी। तो अपना देश कौन सा है? अपना देश भगवान का देश है। अपना देश भगवान का गांव है, अपना गांव भगवान का गांव है। हम भगवान के गांव से आए हैं। यदि हम समझ जाएंगे कि हम आए हैं, दुनिया में हम आए हैं, इस शरीर में हम एक समय आए हैं, एक समय आएगा कि हमें यहाँ से जाना होगा, जाना भी चाहिए। जहाँ से आए हैं वहाँ जाना चाहिए। अभी समस्या क्या है? हमें याद नहीं कि हम कहाँ से आए हैं, इसलिए जाने का भय लगता है। जाने का भय क्यों है? क्योंकि हम भूल चुके हैं कि हम कहाँ से आए हैं। इसलिए फिर मृत्यु का भय लगता है। क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, कुछ पता नहीं है, अज्ञान, तो फिर भय आता है। लेकिन जब भगवत गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, तो हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यदि हम गीता भागवत भगवान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो भगवान तो नहीं भूले हैं, हम भूल चुके। हमने कितने जन्म लिए, हम भगवान को कब छोड़े, कैसे छोड़े, क्यों छोड़े, हम भूल चुके हैं। इतना भूल चुके कि भगवान होते ही नहीं हैं, भगवान है ही नहीं। इतना भी बोल देता है जीव, आत्मा किसने देखी है? लोग बोलते ना, आत्मा की कोई देखा है आत्मा को? जैसे कोई आत्मा देखने की चीज़ है, जैसे कि आत्मा आँखों से देखने की चीज़ है। लोग ऐसा बोलते हैं, किसने देखा है? आत्मा देखने की चीज़ नहीं, आँखों से अनुभव की चीज़ है। आत्मा हम स्वयं हैं, जो है तो फिर इस शरीर चलता है। तो लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि माया के प्रभाव में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो केवल हड्डी मांस के शरीर को ही आत्मा समझते हैं और सोचते हैं शरीर खत्म हो गया, मैं भी खत्म हो जाऊंगा। नहीं, हम जो है विनाश तत्व नहीं है, हम अविनाशी तत्व है, भगवान के अंश है। जो भगवान गीता में कहते हैं, ममय अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। हम भगवान के अंश है, इसलिए अपना सुख भगवान के साथ है। तो आज के श्लोक में हम जो देखें, उससे हमें ये समझना है कि जो भी हम भोजन ले, उसे भगवान को भोग लगाकर ही ले। जो भगवान खाते हैं वही भोग लगाए। ऐसी बात नहीं है कि हम मनमानी भोजन बनाएंगे, जो भी खाना है, और फिर नाम के लिए भगवान को देंगे। नहीं, जो भगवान खाएंगे, भगवान खाते हैं वही बनाएंगे, हम भी वही खाएंगे। ये होता है प्रेम का लक्षण। प्रेम का लक्षण कि जो भगवान को अच्छा लगता है वही खिलाएंगे और हम भी वही खाएंगे। ये बात नहीं कि बस भगवान को एक बाटी में खड़ी शक्कर दे दी
और हम अपने मन से जो भी खाना खाएंगे। नहीं, भगवान चाय नहीं पीते, भगवान चाय नहीं पीते, भगवान गाय का दूध पीते हैं, भगवान माखन खाते हैं, भगवान घी में बना हुआ भोजन लेते हैं, शुद्ध घी, देसी गाय का घी। इससे भगवान भी प्रसन्न होंगे और उनका प्रसाद खाकर हम भी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। लेकिन ये जो ज्ञान है हम भूल चुके हैं कि भगवान को देने से कुछ कम होने वाला नहीं है, हमको ही मिलने वाला है। लोग सोचते हैं सब कुछ भगवान को खिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा। अवश्य मिलेगा। जैसे कोई बेटा जो होता है, छोटा बालक, छोटा बालक जो होता है, छोटा बालक कभी पापा से पैसे मांगता है, पापा कुछ पैसे दीजिए, मुझे बिस्किट लेके आना है। तो बिस्किट का पूड़ा लेके आता है बेटा, पापा से पैसे लेता है, या कभी मम्मी से भी लेता है, माँ से भी लेता है, और फिर खाने के लिए उसे फाड़ता है। और पहला बिस्किट खाने से पहले उसे मन में आता है कि अपनी माँ कितनी अच्छी है, अपने पापा कितने अच्छे हैं, पहला बिस्किट क्यों ना उनको दिया जाए कि माँ आप पहला बिस्किट लो, पापा आप पहला बिस्किट लो। तो जब छोटा बालक, बच्चा ऐसी भावना में एक बिस्किट माता पिता को देता है तो माता पिता इतने प्रसन्न होते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, इतने आनंद विभोर हो जाते हैं। हाथ में तो लेते हैं बिस्किट बेटे के हाथ से, नहीं खाते नहीं है। बेटा आप ही खाओ मुझे मिल गया जो मिलना था, बिस्किट आप ही खाओ। तो भगवान भी जो है हम सबके माता पिता है। जो कुछ हमें भोजन मिलता है उनकी दया से मिलता है, उनकी व्यवस्था से मिलता है। इसलिए वो भावना, कृतज्ञ भावना कि ये कौन दिया है, कि ज्ञान। जैसे बालक को पता है जो बिस्किट में लेके आया वो माता पिता पैसे दिए थे, वैसे ही मैं जो भोजन बनाया हूँ, काजू बादाम का हलवा बनाया हूँ, या दूध का रबड़ी बनाई हूँ, बासुंदी बनाई हूँ, या चावल का पुलाव बनाई हूँ, या पनीर की सब्ज़ी बनाई हूँ, ये सब कुछ भगवान ने दिया है। जिस अग्नि से मैंने पकाया वो अग्नि भी भगवान की शक्ति है। अनाज जिस शक्ति से बनता है वो शक्ति भूमि और जल वर्षा भगवान की शक्ति व्यवस्था है। जिस मेहनत से, जिस शरीर से किसान फसल को उगाता है वो मेहनत भी, शरीर भी शक्ति भगवान देते हैं। जिस बुद्धि से हम पकाते हैं भोजन, वो बुद्धि भी भगवान देते हैं। इसलिए क्यों ना पहला स्वाद जो है भोजन का उनको दिया जाए। इस भावना में जब कोई व्यक्ति भगवान को भोग लगाता है कि भगवान पहला जो भोजन है आप कीजिए, तो भगवान उस भावना से इतने प्रसन्न होते हैं कि उस भोजन को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान को अपनी चपाती, अपनी सब्जी, दाल चावल की आवश्यकता नहीं है। जैसे माँ बाप को बिस्किट की आवश्यकता नहीं है, माँ बाप को बच्चों से प्रेम की आवश्यकता है, प्रेम का भाव अपेक्षित है। वैसे भगवान को भी हमसे और प्रेम की भावना अपेक्षित है, भाव अपेक्षित है। फिर भगवान अपने भाव को स्वीकार कर लेते हैं कि बोलते हैं भावग्राही जनार्दन। क्या बोलते हैं? भावग्राही जनार्दन। भगवान पाव नहीं खाते पाव भाजी का भगवान भाव लेते हैं। भाव लेकर उस भोजन को शुद्ध कर देते हैं, स्वीकार करके। उसमें कुछ अशुद्धि होती है, भोजन में अशुद्धि होती है। भोजन बनाने में कुछ ना कुछ जीवों की हत्या होती है, जीवों का नाश होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं, या जो सब्जियां भी जो होती है उसमें भी जीवन होता है। मानव का भोजन शाकाहार है लेकिन उसमें भी थोड़ा जीवन होता है, उसमें भी जीव की हत्या होती है।
लेकिन जब भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान के लिए भोजन बनाते हैं, तो भोजन में जो भी पाप होता है, जो भी अशुद्धि होती है, वो भगवान निकाल देते हैं, उसे शुद्ध बना देते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, भगवान सर्वव्यापी है, भगवान सर्वशक्ति संपन्न है, इसलिए भगवान उस भोजन को शुद्ध बनाते हैं। हम समझ नहीं पाएंगे ये कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे अनुभव कैसे आएगा, समझ में कैसे आएगा। उस प्रसाद को खाकर लेकर, उस प्रसाद को ग्रहण करके सभी को संतुष्टि का अनुभव होता है, मन उनका शांत हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, बाकी कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। भगवान के भक्तों को होटल का खाना अच्छा नहीं लगता है, नहीं खाते हैं। क्यों? उनको अपने घर में बना हुआ, भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद खाने की आदत लगी है। जो स्वाद, जो आनंद, उनको समाधान अपने घर में भोजन बनाया हुआ, भगवान को भोग लगाया हुआ खाने में होता है, वो उनको स्वाद, समाधान, आनंद बाहर के होटल के खाने में नहीं मिलता। अपनी जीवा की जो इच्छाएं होती है, ये खाऊं, वो खाऊं, यहाँ का खाऊं, वो सब कम हो जाता है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान को भोग लगाकर भोजन शुद्ध बनता है, और शुद्ध भोजन प्रसाद पाकर आत्मा संतुष्ट हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। अंतिम बात बोलता हूँ कि जब हम भगवान को भोग लगाकर प्रसाद लेते हैं, तो अपने जीवन जो है, अपना जीवन जो है सफल हो जाता है, धन्य हो जाता है। हमें फिर हम सभी पापों से, यहाँ जो लिखा है कि भगवान के जो भक्त होते हैं, जो यज्ञ जैसा भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में खाते हैं, सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। उनकी पाप करने की वृत्ति भी निकल जाती है। बाकी लोग जो केवल अपनी जीवा के लिए, इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वो पाप ही खाते हैं। जैसे भगवान की भोग में प्याज लहसुन नहीं चलता, भगवान प्याज लहसुन नहीं खाते। भगवान परम शुद्ध है, विशुद्ध सत्व में भगवान है, इसलिए भगवान के भोजन में प्याज लहसुन निषिद्ध है। यदि भगवान प्याज लहसुन नहीं खाते तो हम क्यों खाएं? क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। हम किसके हैं? भगवान के। बाप वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा चाहिए। यदि मेरे माता पिता नहीं खाते तो मैं क्यों खाऊं? ऐसा होना चाहिए विचार, क्योंकि उसमें अपना कल्याण है। प्याज लहसुन जो है अपनी आध्यात्मिक चेतना को अशुद्ध बनाता है। अपनी चेतना में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 विकार बढ़ाता है। अपने भजन में, अपनी साधना में बाधा बनता है प्याज लहसुन, इसलिए नहीं खाते। भगवान भी उसको स्वीकार नहीं करते क्योंकि अशुद्ध है वो। हाँ, कुछ लोग भोजन में खाते हैं, लेकिन अशुद्ध भोजन है। प्याज काटो तो आंखों से आंसू आते हैं, क्योंकि तीखा है, तीखापन है उसमें फिर गुस्सा बढ़ता है प्याज खाने वालों में, लहसुन खा लो में। तो ये बताएंगे इसका फ़ायदा भी तो होता है मेडिकल में। थोड़े फायदे के लिए अपने जीवन का नुकसान क्यों करना है? आध्यात्मिक कोई फ़ायदा नहीं है। भौतिक थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन भौतिक फ़ायदा से कोई लाभ नहीं है। हम तो आध्यात्मिक हैं। आत्मा जो है भौतिक नहीं है, आत्मा आध्यात्मिक है, आत्मा भगवान की है। इसलिए हमें वो आध्यात्मिक लाभ के लिए प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। क्योंकि यदि भगवान को भोग लगाना है भोजन का, तो प्याज लहसुन का चलेगा नहीं। यदि भगवान को भोग नहीं देंगे तो हम पापी खाएंगे, जैसे भगवान का वचन है। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। विदेशी लोग भी आज
जब भगवान का नाम जपते हैं, नाम जपते जपते उनको इतना सुख समाधान मिला, तो प्याज लहसुन क्या चाय पीना भी छोड़ दिए हैं, छोड़ दिए हैं, हम भी छोड़ दिए हैं 22 साल से, बहुत लोग छोड़ दिए हैं। क्यों? उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आज जो लोग दुखी हैं, चिंतित है, भयभीत है, क्यों? ऐसा भोजन खाते हैं जो भगवान को भोग लगाने लायक नहीं होता है, तो पाप हमें दुखी देगा। इसलिए यदि अपने जीवन को हम सुखी बनाना चाहते हैं, जीवन को समाधानी बनाना चाहते हैं, संतुष्ट बनाना चाहते हैं, तो जो भगवान का वचन है उसका पालन करना चाहिए। इसमें हम सभी का कल्याण है। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का कोई एक दो प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। आपको बात समझ में आई? देखिए, यदि भगवान के लिए कुछ छोड़ने की आवश्यकता होगी, कुछ छोड़ने से भगवान यदि मिलते होंगे, छोड़ना चाहिए। कुछ लेकर यदि भगवान नहीं मिलते होंगे तो क्यों ऐसा करें? हमें भगवान चाहिए या प्यार लहसुन चाहिए? तो हमें अपना बुद्धि से समझना चाहिए, सुख प्यार लहसुन में नहीं है, सुख भगवान में है। समझिए इस बात को। सुख पैसे में नहीं है, सुख इस शरीर के सुख में नहीं है, सुख दुनिया में है ही नहीं, सुख भगवान में है। यदि भगवान को छोड़कर हमें या दुनिया में यदि रहकर भगवान नहीं मिलते होंगे, दुनिया कुछ काम की नहीं है। और दुनिया छोड़कर यदि भगवान मिलते होंगे, दुनिया छोड़ने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया के नहीं हैं, हम किसके हैं? भगवान के। ये समझना आवश्यक है। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कलयुग में भगवान का नाम लेकर हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान का अनुभव ले सकते हैं। इसलिए हमें कम से कम 1 माला, 2 माला, 5 माला, जितना हमें संभव है भगवान का नाम जपना चाहिए। नाम जपने का भाव क्या है? अपने माता पिता का नाम लेना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो मम्मी पापा बोलते बोलते उनको सब कुछ मिल जाता है। बच्चों को सब कुछ कैसे मिलता है? बस माँ बाप का नाम लेते रहते हैं, मम्मी पापा, इतना ही उनको पता है। वैसे ही अपने मम्मी पापा, अपने माता पिता कौन है? राधा कृष्ण है, उनके ही नाम है। हरे मतलब राधा, हे राधे, कृष्ण हे राम, जो गोपियों में राधा जी में भ्रमण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अपने माता पिता का नाम लेने में हम सभी का कल्याण है और अपना समाधान उनके साथ ही है। और हम क्या मांगते भगवान से कि भगवान हमें आपकी सेवा में लगाइए, क्योंकि अपना जो जीवन है, अपना जो अस्तित्व है सेवा के लिए। सबका मालिक एक भगवान है, तो हम सेवक ही भगवान के। इसलिए सेवक की भावना में हमें नाम जपना है और सेवक की भावना में जीवन जीना है। जो भी करना है सेवा समझ के करना है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अभी क्या होगा? प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। दर्शक, आप आए मुंबई से, एमटेक किए हैं, बीटेक भी किया है, और गुरु गोपाल दास, उन्हें भी मैं सुनता रहा हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन है, खाने पीने की सारी चीज़ें आती हैं, तो इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ जुड़ जाती हैं। जैसे फिशरी होता है, मछली पालन लोग करते हैं, पोल्ट्री फार्म बनाते हैं, और हम लोग खेती भी करते हैं, शुद्ध चीज़ खाते हैं। जबकि सुभाष चंद्र बोस जो साइंटिस्ट हुए थे, जगदीश चंद्र बोस ने, उन्होंने कहा पेड़ पौधों में भी जान होती है। और आप पढ़ाई रेडी अगर जाते हैं तो वो भी रोते हैं, चिल्लाते हैं, इस तरह के उन्होंने दिया था। तो इनमें फिर हम मछली पालन भी करते हैं, मुर्गा पालन भी करते
करते हैं, तो इसमें पर्पज़ क्या रहता है, डिफरेंस क्या रहता है, क्यों ना ये चीज़ें खाएं और खाने के लिए बनी हैं। जबकि विवेकानंद उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो भी शायद खाते थे ये चीज़, और इस पर एक कंट्रोवर्सी हुई थी आपके अमृत लीला प्रभु जी जो दिल्ली में इस्कॉन देखते हैं, विवेकानंद जी के ऊपर कुछ इस तरह का स्टेटमेंट आया। तो ये थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा, शायद ये आप संतुष्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। अपने शास्त्रों में कहा गया है जीव जीवस्य जीवनम। इस जगत में एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। तो मानव जो है पशुओं पर निर्भर नहीं है, मानव शाकाहार पर निर्भर है, सब्जियों पर, दाल सब्जी फल या अनाज, ये भोजन मनुष्य के लिए दिया गया है। हाँ, जैसे मैंने कहा सब्जियों में भी, मैं भी कहा वो बात में भी मैंने बताया, सब्जियों में भी जीवन होता है, वहाँ भी जीव की हत्या होती है। इसलिए तो केवल शाकाहार भी आपको शुद्ध नहीं बनाता, केवल शाकाहार भी आपके लिए पर्याप्त नहीं है सुखी जीवन के लिए। भगवान को बताते हैं मांस मछली की बात नहीं है यहाँ पे, शाकाहार भी। यदि शाकाहार भोजन भी भगवान को ना दिया जाए, भगवान को भोग ना लगाया जाए, उसमें भी पाप लगता ही है। मैं वही बात कर रहा हूँ, यदि पाप से बचना है और भोजन को शुद्ध बनाना है, उस शाकाहार भोजन को भी भगवान को अर्पण करना चाहिए। मैंने बताया बिस्किट जैसे बच्चा दिखाता है, पापा आप खाओ ना पहला बिस्किट, वैसे ही हम सबके माता पिता भगवान जो है जिन्होंने सब कुछ दिया है भोजन, उन्हें भोग लगाया जाए और फिर भगवान अपनी शक्ति से उसमें जो पाप होता है, दोष होता है, अशुद्धि होती है, वो निकाल देता है। हाँ, ये कैसे होता है हम समझ नहीं पाए, ये होता है बिना भोग लगाए भोजन खाने से जो संतुष्टि नहीं मिलती, भगवान को भोग लगाया और प्रसाद खाने से संतुष्टि होती है। आप सबका अनुभव होगा, यहाँ जो बनता है सब्जी, जो भी बनता है प्रसाद, अपने घर में भी बनाते होंगे, लेकिन ऐसा बोलते हैं मंदिर का प्रसाद का स्वाद और आनंद अलग ही होता है। यहाँ भगवान की शक्ति कृपा होती है। इन्होंने जो पूछा, कुछ लोग खाते हैं, वो खाएंगे क्यों? उनकी चेतना शुद्ध सत्वों में नहीं है, अपना भोजन नहीं हो, अपना जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। हाँ, आपके लिए भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सब्जी नहीं, कोई दाल नहीं, कोई चावल नहीं, कुछ भी नहीं है आपके भोजन के लिए। जीवन बचाने के लिए कभी कुछ खाना पड़े अलग बात है, उसमें दोष लगता है कि कम लगेगा, लेकिन सब कुछ होते हुए दूसरे का गला काटकर, दूसरे जीव को गड़बड़ा कर, सब्जियों में चेतना जो होती है, सब्जियों में जितना दाल चावल में वो बहुत कम होती है। मतलब जैसे हम घास होती है, घास पे चलते हैं, कोई घास चिल्लाती नहीं है, उसको उसकी चेतना इतनी विकसित नहीं है, जीवन है उसमें घास में। जब वो चलते घास के ऊपर, उन्हें इतना उसका अनुभव नहीं होता। जैसे अपने बाल है, जब बाल काटते हैं, बाल में जितना, हाँ बाल खींचेंगे तो तकलीफ होती है, लेकिन बाल काटने से तकलीफ नहीं होती। नाखून काटने से तकलीफ नहीं होती, तो उसमें चेतना लगभग नहीं के बराबर है। वैसे ही पेड़ पौधों में चेतना जो है बहुत कम होती है, नहीं के बराबर। इसलिए अपने लिए भोजन वो दिया गया है। और जो भी बात हमें उन्होंने बताई, रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद, वो उनका विचार है, उन्हें क्या खाना था, उन्होंने क्या खाया, मैं उसको कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन भगवान क्या कहे हैं वो आवश्यक है। भगवान का वचन है कि हमें शुद्ध भोजन लेना चाहिए। कौन क्या खाता है, कौन क्या नहीं खाता है, वो अपना विचार है, लेकिन भगवान का क्या विचार है, हमने वही बात कही है। हमने अपने मन का कुछ बात नहीं कही है, भगवान के वचन हमने यहाँ पे बुलाया है, तो उसमें किसी को दिक्कत आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।
राम राम। अभी क्या कीर्तन होता है? आरती कौन सी गाते हैं? ओके, कभी अभी गा सकते हैं? टाइम है? किसी को कोई सवाल है, कोई पूछना है, जिज्ञासा? या आप गाएंगे कीर्तन? कीर्तन आप वहाँ बैठ सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं।